की गई है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां जो है वहां उत्तप्त हैं। हालांकि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त न्यूज़ रूम से, सैदुल खान। सैदुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार इस पर इन खबरों पर बने रहे हैं, आपने इससे पहले भी इस पर विस्तृत जानकारी दी है, इसका विश्लेषण किया है। मुद्दा यहाँ साफ सिर्फ एक है कि वो गारो जो वहाँ गारो राभा के बीच जो समन्वय की पहले बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो स्थिति वहाँ बनी है, जो बताया जा रहा है कि वो अगर राभा हसंग में चुनाव होगी तो पहले गारो गांव को अलग वहाँ से किया जाए, अन्य समुदाय के लोग भी वहाँ रहते हैं। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है कि एक जगह की स्थिति है, कई जगह ऐसे हालात हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हड़बड़ी में या बहुत ज़्यादा दबाव में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और प्रशासन को जितनी मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी, जितना अलर्ट रहना चाहिए था, वो नहीं रह पाए वो लोग? देखिए रजनीश, ये जो स्पर्ड ऑफ मोमेंट है, जो भी वायलेंस हम देख रहे हैं कि नॉन राभास और गारो ने तो पहले ही सरकार को कह दिया था कि जो भी विलेजेस को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि गारोज और नॉन राभास का जो डिमांड है वो बोल रहे हैं कि जितना भी विलेजेस है उसे एक्सक्लूड किया जाए। और 1995 का जो राभा अकॉर्ड हुआ था उसी के मद्देनजर रखते इलेक्शन को किया जाए। लेकिन इस तरह आफ्टर द एश्योरेंस जो सरकार ने दिया था कि हम आपके डिमांड्स को सुनेंगे, उसके बाद ये इलेक्शन को हम अनाउंस करेंगे। बट सडनली लास्ट फ्राइडे, इसी फ्राइडे को, शुक्रवार को हमने देखा कि असम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हड़बड़ी में 3 फेज काउंसिल पोल्स को डिक्लेयर कर दिया है और पंचायत इलेक्शंस को भी डिक्लेयर कर दिया है रूरल ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट और रूरल कामरूप डिस्ट्रिक्ट पर। तो इससे लग रहा है कि सरकार को लग रहा था कि वो इश्यूज को सॉल्व कर पाएगा, बट ये जो एक है, ये इंजीनियर्ड टेंशन क्रिएट कर रही है सरकार, इस तरह हम देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपको पता है कि वहाँ पे लोग असंतुष्ट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द काउंसिल पोल्स, लेकिन तब भी अगर सरकार इस काउंसिल पोल्स को कर रही है तो वी कैन क्लियरली सी दैट द गवर्नमेंट इज एडमेंट टू टेक डिसीजन। गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल है और इलेक्शन कर सकते हैं। बट वी सी दैट जिसी दिन फ्राइडे को जब ये डेट अनाउंस हो, वहीं से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आज कोई प्रोटेस्ट होने का बात नहीं था वहाँ पे, क्योंकि गारो समुदाय के लोग ने कहा था कि मंडे से प्रोटेस्ट होगा, 36 आवर्स बंद होगा। उसके बाद नॉन राभास ऑर्गेनाइजेशन से है, वो भी 90 आवर्स का बंद सेपरेटली ऑर्गेनाइज करेंगे। बट वी सी दैट कल में भी रेल रोको अभियान चलाया गया, बोको में आज में भी रेल रोको हो रहा है। और जो भी ग्वालपारा बेल्ट है, स्पेशली कृष्णा के पास, जहाँ पे आज सुबह विंगर जलाया गया, बाकी 2 गाड़ी जलाया गया और स्कूल्स में भी आग लगाया गया। तो इससे लग रहा है कि लोग बहुत उत्तेजित है, लोग आर वेरी एंगर्ड, एजिटेटेड। वो सरकार के डिसीजन को कोई भी हक पे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि 1995 का राभा अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया जाए, उसी के मद्देनजर इलेक्शन किया जाए। जो 2001 और 2005 में राभा अकॉर्ड में अमेंडमेंट हुआ गया, या राभा हसंग ऑटोनोमस काउंसिल में जो अमेंडमेंट हुआ गया, उसे कतई मंजूर नहीं है। बिकॉज ये गारो कम्युनिटी और नॉन राभास को एक वल्नरेबल बना के रख दिया है, बिकॉज दे वांट द एक्सक्लूशन ऑफ द विलेजेस फ्रॉम द काउंसिल पोल। रजनीश जी सैदुल, जाहिर तौर पर वो जो संशोधन किया गया अकॉर्ड में, उसके खिलाफ इनकी बात है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर समग्र दृष्टि से देखें, आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हर इलाका, अगर यहाँ देखें, कभी एसटी की मांग पर, कभी कहते हैं जनजातिकरण की मांग पर विरोध चल रहा है। इस तरह से घटनाएं पहले ऐलान होता है, उसके बाद हिंसा की घटनाएं होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार का जो एक कहीं ना कहीं अनदेखी भरा रुख है, प्रशासन का कि चलने दो, होता है, देख लेंगे, वैसा एक एटीट्यूड है, और उसकी वजह से जो आम लोग हैं वो इसमें पिसते हैं, वो मारे जा रहे हैं? आपने जो पॉइंट आउट किया है कि सरकार अपने जो दृष्टि है उसको एक क्लोज सर्किट पे रख के ये डिसीजन ले रही है। बिकॉज एक बार नहीं, बार बार जो लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे वायलेंस हुआ है, वहाँ पे टेंशन हमेशा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो राभास हो, बोडोज हो, तो एक सेंसिटिव जोन है असम का। तो वहाँ पे जब डिसीजन लिया जाता है तो सोच समझ के लिया जाना चाहिए। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं लिया गया। चाहे जितना भी ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक्स है असम में, वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन नहीं है, हमेशा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है कि वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है, सिचुएशन ठीक हो जाएगा, वी विल गो अहेड, हम एडमेंटली कुछ भी कर देंगे, आई थिंक दैट्स नॉट द सोल्यूशन। गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक प्रॉपरली, पॉन्डर अपॉन द इश्यूज एंड देन कम अप विद अ सोल्यूशन। सो बिकॉज आज हम कह रहे हैं कि राभास जो वहाँ पे काउंसिल इलेक्शन डिमांड कर रही है कि वो होना चाहिए, दैट इज़ फेयर। गवर्नमेंट इलेक्शन करे, पंचायत इलेक्शंस भी करे, बट जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गारोज और नॉन राभास जो है वो संतुष्ट नहीं है इलेक्शन से, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम तो राभा नहीं है, हम राभा ऑटोनोमस काउंसिल का मेंबर क्यों बने। देखिए, उन लोग का भी एक पुराना डिमांड है, वो चाहते हैं कि एक ऑटोनोमस गारो काउंसिल भी असम में हो, जहाँ पे गारो का जो इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात कर रहे हैं वो लोग, वो हो जाए।
बिकॉज हमने कुछ दिन पहले जब तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट स्टेट का अनाउंसमेंट किया गया तब भी इंटेंसिफाई हो गया था मूवमेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग असम में बहुत सारे कम्युनिटीज़ ने कहा है कि हमें भी सेपरेट स्टेट चाहिए। तब गारो कम्युनिटी के लोग ने भी कहा कि हमें भी ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, और वो जो डिमांड पुराना है जो पेंडिंग है कई सालों से, उसे एक नई मोमेंटम मिला। तो नाउ दे आर सेइंग कि हाँ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक दैट्स रियली वेरी वेरी sad and pity that the government has taken a decision which is unilateral, because they did not respect the aspirations of the people of in that part of the region, especially rural कामरूप के जो गारो समुदाय के लोग हैं और जो नन राबास है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो नन राबास है। तो आई थिंक दैट्स वन साइडेड डिसीजन जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। तो इसलिए अभी प्रोटेस्ट, बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे आर रेडी टू शेड ब्लड, वो अपना जान दे देंगे, खून दे देंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रोकेंगे जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं सुने। सो दैट्स द काइंड ऑफ एटमोसफियर वहाँ पे चार्ज अप है, दिन भर लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, लोग रास्ते पे दाव लेके उतर गए हैं। सो हाउ डू वी सेंस दिस सिचुएशन? आग जला रहे हैं, गाड़ी रोका जा रहा है, कंप्लीट लोअर असम डिस्कनेक्टेड है, मेघालय के गारो हिल्स डिस्कनेक्ट हो गया है। सो आई थिंक दैट्स अ सिचुएशन जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और इमीडिएटली लेना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जी सईदुल, अगर कहें कि एक तरह से, हालांकि कहना ये बहुत जल्दी हो जाएगी, कि लगातार लगता है ऐसा कि ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है राज्य, लगातार कोई ना कोई मुद्दा होता है और फिर वायलेंस शुरू हो जाता है। अगर एसटी स्टेटस की बात करें उसके लिए भी आंदोलन हुआ, उसके लिए भी प्रदर्शन किया गया। सेपरेट स्टेट्स की अगर बात करें उसके लिए भी लोअर असम में लगातार आंदोलन हुआ। इससे पहले जो वहाँ जनजातियों के बीच क्लैश है, कम्युनल क्लैश है, वो भी लगातार होता रहा। तो कुल मिला के ये पूरे जो इलाके हैं काफ़ी संवेदनशील है, हर लिहाज से संवेदनशील है। वहाँ विद्रोह भी बहुत चरम पे है, आतंकवाद भी चरम पर है, लगातार वहाँ कई संगठन सक्रिय हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ जो आम लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं, हिंसा में नहीं उतरते हैं। तो कुछ पॉकेट्स में कुछ संगठन हैं जो ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या इससे पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और लगातार ऐसी मांग की जाएगी? पहले बात करें अगर कि जनजातिकरण को लेकर विरोध हुआ, उसको आश्वासन दिया गया लंबे समय तक, हालांकि 2-3 महीने तक ये कंटिन्यूअस विरोध चला था। उसके बाद शुरू हुआ तो सेपरेट स्टेट का शुरू हो गया वहाँ पर। अब जो एक नया है ये ऑटोनोमस काउंसिल के लिए, अब जो गारो जो जनजाति के लोग हैं वो भी चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो दृष्टि में कमी है, विजन की कमी है, आप ऑटोनोमस काउंसिल के जरिए किसी भी संगठन, माफ कीजिए, किसी भी जनगोष्ठी को आप संपन्न नहीं बना सकते, उनको खुशहाल नहीं कर सकते? इसका नमूना हमारे सामने पहले से है। अब एक नई मांग, नए तरीके से बातचीत हो रही है और सरकार की ओर से पूरी तरह से रुख इस पर जो है वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, जो पहला बात है कि जो भी कम्युनिटी है, चाहे वो इशू जेन्युइन है, जो वो इशू जेन्युइन है या नहीं है, बट जो कॉन्फिडेंस में वो समुदाय के लोग को लाना था, सरकार जो एश्योर किया था तो वो नहीं कर रहा है। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ रिपोकेशन जो है वहाँ पे हमको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली गारो ऑर्गेनाइजेशन जो इस मूवमेंट को स्पीयरहेड कर रही है, गारो नेशनल काउंसिल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व है, नॉट ओनली द सिविल सोसाइटी मेंबर्स। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है क्योंकि वो लोग मांग कर रहे हैं कि वो होना चाहिए। लेकिन जो असम सरकार का एटीट्यूड जो है कि वो नहीं, बिकॉज एग्जाम्पल्स है उनके पास कि वहाँ पे सिचुएशन हुआ था, बट वो उसको ध्यान में वो क्यों नहीं रख रहे? सीएम बोलता है कि हम एश्योर करते हैं आपका डिमांड्स को हम देखेंगे, जो भी विलेजेस को एक्सक्लूड करना है हम करेंगे, लेकिन तब भी क्यों? वाई दिस इलेक्शन इज नेसेसरी? आप बोल रहे हैं राभा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल में इलेक्शन होना चाहिए, बहुत सालों से पेंडिंग है। पंचायत इलेक्शंस भी होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन नहीं होगा तो स्कीम जो भी है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये दोनों इश्यूज है, वाई डोंट यू ब्रिंग द पीपल अंडर द सेम प्लेटफॉर्म, निगोशिएट करे, डिस्कशन करे, देन रिजॉल्व द इशू। हाउ कैन वी फोर्स इलेक्शन ऑन अ पीपल हु आर नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट इलेक्शन? लोग बॉयकॉट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकता है, वी आर नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द राभा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल। हाउ कैन यू फोर्स दिस पीपल जो इलेक्शन में आना ही नहीं चाहते हैं, इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे हैं? सो आई थिंक गवर्नमेंट जानती थी ये सिचुएशन होगा, बट पॉलिटिक्स, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल किया जा रहा है जानबूझ के। अगर ये जानबूझ के नहीं तो क्या है? इसको इजीली हम सेंस आउट कर सकते हैं, जबकि सरकार ने एश्योर किया था कि आपके जो डिमांड है हम उन पे डिस्कशन करेंगे। गारो ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया नहीं गया। पिछले हफ्ते एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि गारो ऑटोनोमस काउंसिल का जो डिमांड कर रहे हैं उनके ग्रुप को असम चीफ मिनिस्टर मीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया कि 3 फेज काउंसिल पोल्स होगा
और 2 फेज पंचायत इलेक्शंस होगा, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में किस तरह लोअर असम के रूरल कामरूप और ग्वालपारा जिलों में हिंसा बढ़ रही है। अभी तक जो ये कम्युनल क्लैशेस नहीं हुआ, इट्स अ प्योरली क्लैश अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लोग बोल रहे हैं कि हम कम्युनल क्लैश नहीं करना चाहते। गारो समुदाय के लोग किसी राभा कम्युनिटी के लोग को अटैक नहीं कर रहे, नॉन राभास किसी दूसरा कम्युनिटी के लोग को अटैक नहीं कर रहे। इट्स प्योरली दे आर ट्राइंग टू शो देयर एंगर, दे आर ट्राइंग डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर वॉइस ऑफ रिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तरुण गोगोई का पुतला जलाया जा रहा है, राजीव लोचन पेगू का पुतला जलाया जा रहा है। सो डेमोन्स्ट्रेशन सरकार के अगेंस्ट में है, वो अपने वॉइस ऑफ रिसेंट दिखा रहा है, बिकॉज पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कोई नहीं सुन रहा है। बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग दैट कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो, आपका डेमोक्रेटिक राइट्स को आप रेस करो, बट पीसफुली करो। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं पीसफुली तो नहीं हो रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कंप्लीटली पैरालाइज किया गया है वो रीजन को। 8-9 डिस्ट्रिक्ट है लोअर असम का, वो पैरालाइज हो गया है। ट्रेन मूवमेंट हैम्पर हो रही है, रोड कम्युनिकेशन हैम्पर हो गया है। जी सैदुल, अक्सर देखने में आता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि असम के लिए कोई नई स्थिति है या एकदम अचानक से कुछ ऐसा हुआ है। इससे पहले अगर कहें तो सोची समझी हुई बात थी कि अगर तारीखों का ऐलान हुआ, लगातार वहां विरोध जारी है, इस तरह का ऐलान तुरंत नहीं करना था। जैसा आपने कहा कि सबको बुलाकर बातचीत करनी थी, एक जन सुनवाई के तरीके से होनी चाहिए थी कि दोनों ही पक्ष आते, दोनों ही अपनी बातें रखते और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला जाता। ऐसी यहाँ कोशिश नहीं हुई। लेकिन अभी जो रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, या कल जिस तरह से ऐलान किया गया था, जिस तरह से परिस्थितियों को भांपना चाहिए था कि ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं, वैसा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी चूक है। रजनीश, गारो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गलती मैं मानना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि कल वो लोग कहा था कि मंडे से उनका प्रोटेस्ट होगा, बट सडनली कल शाम को डिसीजन लिया है कि अपना प्रोटेस्ट इनडेफिनिट होगा, चाहे वो बंद होगा, चाहे वो हड़ताल होगा या डेमोन्स्ट्रेशन होगा, वो इनडेफिनिट होगा। सो पब्लिक वेयर कॉट अनअवेयर। बहुत सारे गुवाहाटी से गाड़ियाँ चल रही थी मेघालय के गारो हिल्स के लिए, फिर वहाँ पे धुबरी के लिए, लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और बीच में उसे स्टॉप किया गया, उन्हें हैरेस किया गया, तो पब्लिक तो हैरेस्ट हुआ ना। सो आई थिंक जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये बंद कॉल कर रहे हैं, एक डेट अनाउंस करे, प्रॉपर्ली इसे करे। अगर आपका जो भी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है, उनका प्रॉब्लम है सरकार के साथ, तो दे मे डू द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, और व्हाट काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन दे इंटेंड टू डू। बातचीत से भी पब्लिक लाइफ, पब्लिक लिबर्टी। लोग वहां जा रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, उनका गाड़ी जलाया जा रहा है, लोगों को गाड़ी से उतार के गाड़ी जलाया जा रहा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? सैदुल, हम इस पर आपसे विस्तार से और भी बात करेंगे। कई मुद्दे और हैं जो अछूते हैं, इस पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप उस पर रोशनी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे और अपने बातचीत का यह सिलसिला हम जारी रखेंगे।